नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। ये है इन रचनाओं का 858वां भाग। पहली दो हैं मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मेरी पहली मराठी वाली रचना है। काही जणांना भेटलं आणि बोललं की वाटतं ते बोलतच नाहीत, त्यांचा पैसाच बोलतो. पण माझा अनुभव असा आहे की ते माझ्याशी काहीही बोलले तरी फक्त एकच शब्द बोलतात. ते मला फक्त म्हणतात टाटा. दुसरी रचना आहे. लोक म्हणतात की मी खूपच आळशी आहे, पण खरं म्हणजे मी आळशी नाही. मी फक्त माझ्या समजुतीप्रमाणे माझी सगळी ऊर्जा वाचवून ठेवतो आहे. तीसरी कविता है, तीसरी जो रचना है वो है निसर्गदत्त महाराज के उनके शिष्यों के साथ के संवाद का। ये है अगला 473वां सवाल। इस दुनिया में क्या हो रहा है इसका आप विचार ही नहीं करते, पर कहीं पर क्रोध और निर्ममता का व्यवहार होता हो तो क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? इसका जवाब है, मैं अखबार पढ़ता हूँ और उससे मुझे कहाँ क्या हो रहा है इसका पता चलता रहता है, पर उसका परिणाम आप पर जैसा होता है वैसा मुझ पर नहीं होता। आप सोचते हैं कि अन्याय कैसे दूर किया जा सकता है और मैं सोचता हूँ कि अन्याय को कैसे टाला जा सकता है। जब तक कोई कारण रहेंगे तब तक उसके परिणाम भी रहेंगे। जब तक आदमी को वो एक दूसरे से अलग है ये लगता रहेगा तब तक उसका स्वार्थी होना और एक दूसरे पर हावी होने की क्रिया होती रहेगी। अगर कोई दुनिया में शांति चाहता है तो उसे एक दूसरे में जो समानता है उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। वे और दूसरे उनके ही समान हैं ये मालूम होना चाहिए। मन में बदलाव होना ज़रूरी है और वो अंदर से ही हो सकता है। ऐसे शांति से भरे लोग ना हों तो दुनिया में शांति संभव ही नहीं है। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ और मैं सबको वे खुद क्या हैं और कौन है और यहाँ क्यों है इसकी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं समझाता हूँ कि वे खुद ही अपने खुद के दुखों का कारण हैं। इस तरह मैं लोगों के लिए कुछ उपयोगी कर रहा हूँ। ये मेरी सहज अवस्था है। सारा समाज इसे स्वीकार कर ले ऐसी मेरी अपेक्षा भी नहीं है, क्योंकि मैं शरीर से दूसरों से अलग हूँ। मैं उदाहरण देकर या कहानियाँ सुनाकर कुछ कर रहा हूँ। जो मेरा अनुभव है वो दूसरों का अनुभव नहीं हो सकता। उसी प्रकार दूसरों का अनुभव मेरा अनुभव भी नहीं हो सकता। जो अनुभव है वो कभी बुद्धि से व्यक्त नहीं किया जा सकता। अनुभव एक कागज़ के टुकड़े की तरह होता है। उस टुकड़े की तरह जिस पर कुछ लिखा हुआ तो होता है। हर कोई उस कागज़ को पढ़ता है और उसके अलग अलग अर्थ निकालता है। सब में कागज़ ये एक ही समान धागा होता है जो कि सब कोई देख सकते हैं, पर हर व्यक्ति अलग अलग अर्थ निकालता है। मैं उस कागज़ की तरह हूँ जिस पर कुछ लिखा तो जा सकता है, पर वो लिखाई कागज़ पर अपना निशान नहीं छोड़ती। इसका अगला सवाल है, तो फिर आप यहाँ बैठकर लोगों से क्यों बोलते रहते हैं? आपका ध्येय है भी क्या? इसका जवाब है, मेरा कोई भी ध्येय नहीं है। आपको लग सकता है कि मेरा कोई ध्येय ज़रूर होगा, पर वैसा नहीं है। मैं यहाँ बैठा भी नहीं हूँ। आप ही मेरा ध्येय खोज रहे हो और आपको मेरा ध्येय ढूंढने का कोई कारण ही नहीं है। अब ये मत कहना कि मैं और मेरा शरीर दोनों एक ही तो हैं। ना मुझे कोई काम है और ना ही मेरी कोई जिम्मेवारी है। जिसे आप भगवान कहते हो और जो सारी दुनिया की चिंता करता रहता है, कहते हो वो मैं ही हूँ। मैं भगवान हूँ और मैं ही सब कुछ करता हूँ।
तुम्हारी दुनिया जिसे ये चिंता है वो मन और बुद्धि के दायरे में ही घूमती फिरती रहती है। वो सवाल पूछती है और जवाब चाहती है। आपको वे आपके अंदर ही मिलेंगे, पर वे आपके समझ के और महसूस होने के दायरे में होंगे तो ही तो मिलेंगे। अगला सवाल है, शायद वे मेरे अंदर हैं भी और मुझे उनके होने का पता ही नहीं है। इसका जवाब है, उनका वहाँ का अस्तित्व कैसा होगा? क्या आपका अस्तित्व और आपके ज्ञान का अस्तित्व अलग अलग है? हमसे संबंधित सब कुछ हम ही तो होते हैं। आप ही सारा अस्तित्व ही आपके ज्ञान के अनुसार है। वो आपका खुद का अनुभव होगा। आपकी बुद्धि, अनुभव और ज्ञान तब तक होता है जब तक आपका विश्वास होता है। बुद्धि और शरीर हैं, इस पर आपके विश्वास के खत्म होने के साथ वे भी खत्म हो जाते हैं। इसके साथ आप बुद्धि और शरीर के बारे में चिंता भी छोड़ देते हैं। फिर इच्छा, भय और क्रोध सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर आप कोई गलत काम कर भी नहीं सकते। अगला सवाल है, तो क्या मैं केवल ज्ञान पाने से अपनी गंभीर बीमारी पर भी विजय पा सकता हूँ? इसका उत्तर है, आखिर बीमारी क्या है और किस वजह से है, इसका पहले पता कर लो। उसका कारण, उसका परिणाम, सब कुछ सभी बीमारियों की जड़ बुद्धि में ही तो होती है। सो पहले बुद्धि ठीक कर लो। उस बुद्धि में बहुत गलत कल्पनाएं भी भरी होती हैं और फिर उनके परिणाम भी गलत ही होते हैं। तो उन सबको खोजो और उनको अलग कर दो। फिर आप अपना जीवन जियो, अपना काम करो। उन सब कल्पनाओं के बारे में कुछ भी और सोचो और खोजे बिना ही जियो। अगर आप ये कर सको तो उन सब कल्पनाओं के सब परिणाम भी नहीं रहेंगे। कोई भी आदमी वही बनता है जो वो सोचता है कि वो है। आपके खुद के बारे में भी सब मत और सब कल्पनाएं दूर करो और फिर सिर्फ देखो, निरीक्षण करो। फिर आपको पता चलेगा कि आप शरीर और बुद्धि से कहीं और अधिक हैं।